आज के ज़माने में अगर आप एक स्मार्टफ़ोन लेने जा रहे हैं, तो आपको एक प्राइस पॉइंट के स्मार्टफ़ोन्स के लिए बहुत सारे ब्रांड्स को कंपेयर करना पड़ेगा। उनके बहुत सारे स्पेसिफ़िकेशंस कंपेयर करने पड़ेंगे और कई बार आपने एक ब्रांड सिलेक्ट भी कर लिया, तो भी ज़रूरी नहीं है कि उस ब्रांड का जो स्मार्टफ़ोन है, वही उस ब्रांड की प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा हो। हो सकता है उसी ब्रांड का एक और स्मार्टफ़ोन हो, जो कि उसी प्राइस पॉइंट पे उससे ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा हो। अगर बात की जाए इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड की, सैमसंग की, तो हम लोग सैमसंग के जो कुछ दिन पहले S20 लाइनअप था, उसमें S20 FE स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किया था, जो कि 49,999 पे हम लोग को 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा था। अब बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग 49,999 थी और ये सैमसंग की S20 लाइनअप का मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन और सबसे ज़्यादा लो एंड स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन था। और ये S20 लाइनअप में सबसे जो स्टार्टिंग एंट्री लेवल पॉइंट होता है, वहाँ पे ये प्लेस किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए तो हम लोग स्मार्टफोन के, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कई बार ऐसा होता है कि उसी प्राइस पॉइंट पे उसी सेम ब्रांड में हम लोग को उसी स्मार्टफोन से ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन देने वाला एक और स्मार्टफोन मिल जाता है। ऐसा ही सैमसंग की S20 लाइनअप के साथ भी हो, जहाँ पे हम लोग को S20 FE जो कि 49,999 का, उसी प्राइसिंग पे हम लोग को S20 प्लस जिसका सेम वेरिएंट 8 GB रैम 128 GB रैम वाला रोम वाला वेरिएंट हम लोग को 49,999 की प्राइसिंग पे मिला। अब यहाँ पे हम लोग का अगर बात की जाए तो हम लोग को ये सेल पे मिल रहा है, जो कि फ़्लिपकार्ट पे चल रही है, बिग बिलियन डेज सेल। अगर आप आज के ज़माने में स्मार्टफ़ोन लेने जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्मार्टफ़ोन ऑनलाइन ही ले रहे होंगे। और यहाँ पे दो से जो सबसे ज़्यादा कंपनीज़ मायने रखती हैं वो है फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, क्योंकि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ही सबसे ज़्यादा स्मार्टफ़ोन्स बेचती हैं इंडिया में। और अगर बात की जाए अब यहाँ पे S20 FE और S20 प्लस में हम लोग को कौन सा स्मार्टफ़ोन लेना चाहिए, तो देखा जाए तो रैम दोनों में हम लोग को 8 GB मिल रही है और स्टोरेज भी हमको दोनों में ही 128 GB मिल रही है। हालांकि प्राइसिंग 49,999 दोनों की ही है और हम लोग को जो प्रोसेसर है वो भी सेम मिल रहा है। लेकिन हम लोग को S20 FE में उसी प्राइस में हम लोग को 6.5 इंच का फुल HD प्लस यानी 1080p डिस्प्ले मिल रहा है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन हम लोग को उसी प्राइस पॉइंट पे S20 प्लस में हम लोग को 6.7 इंच का क्वाड HD 1440p वाला डिस्प्ले मिल रहा है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। बैटरी हम दोनों को सेम मिल रही है, हम लोग को दोनों को सेम मिल रही है दोनों ही स्मार्टफोन में। और अगर बात की जाए कैमरा की, जो जहाँ पे हम लोग को मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है S20 FE में, वहीं पे हम लोग को 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है S20 प्लस में। हालांकि S20 FE में रेयर में ट्रिपल कैमराज है और S20 प्लस में हम लोग को रेयर में 4 कैमराज मिलते हैं, जिसमें S20 FE में हम लोग को 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाता है। जहाँ पे हम लोग को अगर बात की जाए कैमराज की S20 प्लस में, तो हम लोग को 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का वाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और एक और हम लोग को VGA कैमरा मिलता है जो कि डेप्थ सेंसर है। अब बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में S20 FE में हम लोग को 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और S20 प्लस में हम लोग को 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। साथ ही साथ हम लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी S20 प्लस में मिल जाता है और S20 FE दोनों में मिल जाता है। बात की जाए चार्जिंग की, तो हम लोग को 15 वाट का चार्जर S20 FE में, जो कि 50,000 रुपये का फ़ोन है, उसमें हम लोग को 15 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए आज के ज़माने में, तो हम लोग को 15,000 रुपये के भी फ़ोन में 33 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन सैमसंग ने 50,000 रुपये के फ़ोन में भी 15 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया है। हालांकि S20 प्लस में ये चीज़ नहीं है। S20 प्लस में हम लोग को 25 वाट की चार्जिंग मिलती है। साथ ही साथ हम लोग को प्लास्टिक बॉडी, जो कि 50,000 रुपये के फ़ोन में प्रोवाइड कर रहा है सैमसंग, उसकी जगह हम लोग को ग्लास बॉडी मिलती है, जो कि ज़्यादा एक प्रीमियम फीलिंग लाती है फ़ोन को। और ये सब होने के साथ साथ हम लोग को फ्लैट स्क्रीन के बजाय कर्व्ड स्क्रीन मिलती है। और ये इन सारी चीज़ों के बावजूद हम लोग को जो वेट है वो S20 प्लस का 186 ग्राम्स मिलता है और S20 FE का 190 ग्राम मिलता है, जो कि यानी कि S20 प्लस हल्का है S20 FE से। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप
अभी स्मार्टफ़ोन लेने के प्लान कर रहे हैं, आपको अगर एक सैमसंग का स्मार्टफ़ोन चाहिए 50,000 रुपये की प्राइसिंग में, या फिर 55 भी हो सकती है S20 प्लस की प्राइसिंग, क्योंकि सेल्स में प्राइसिंग फ्लक्चुएट करती रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप 55,000 रुपये में भी अगर S20 FE के बजाय S20 प्लस ले रहे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा दिन तक S20 प्लस पे रिलायबल रह सकते हैं S20 FE के बजाय। ओवरऑल देखा जाए तो S20 प्लस लेना एक ज़्यादा बेटर चॉइस होगी एक कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ओवरऑल स्पेसिफिकेशन हम लोग को उसमें ज़्यादा मिल रही है S20 FE से। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ब्रांड अलग है या फिर उसमें कोई और मटेरियल डिफरेंट होगा, या फिर ब्रांड के अलग होने की वजह से क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को दोनों ही स्मार्टफोन्स एक ही ब्रांड की तरफ से मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।